नमस्कार दोस्तों, विनोद आर्ट स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। एलिमेंट्री इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्जाम में ऑब्जेक्ट ड्राइंग और स्टिल लाइफ ये दोनों पेपर जो है, ये पहला पेपर होता है एलिमेंट्री के लिए ऑब्जेक्ट और इंटरमीडिएट के लिए स्टिल लाइफ। अब ये जो दोनों पेपर होते हैं इसमें नेचर ऑब्जेक्ट और मैन मेड ऑब्जेक्ट ऐसे दोनों ही ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखे हुए होते हैं और इन ऑब्जेक्ट को देखकर उनका निरीक्षण करते हुए हमें उसका चित्रण हमारे पेपर पे करना होता है। और जैसे हमें दिखाई दे रहा है वैसे उसके जो ग्रेडेशंस है, कलरिंग है, वो भी हमें भी अच्छे तरीके से करना होता है। अब हमारा ऑब्जर्वेशन, ब्लेंडिंग स्किल, कलर स्कीम और हमने जो कलर उसके लिए चुने, ये सभी चीज़ें उसके अंदर मायने रखती है और यही इस वीडियो में आपको दिखाया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको इसके अंदर समझाई गई है। आज हम कैबेज कलरिंग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कैबेज हमारे सामने जो रखा गया है उसे देखते हुए हमें उसी तरह उसका ड्राइंग करना है। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हमारे सामने रखे हुए कैबेज को जिस तरह उसका ड्राइंग है वैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं तो कलर करते समय उसके ग्रेडेशंस, हाइलाइट्स हमें उसी तरह देने के लिए उसका अच्छा बेनिफिट होता है और हमें थोड़ा समझने के लिए आसान होता है। और एक एक ही ड्रॉ करते समय एक नेचुरल तरीके से उसका ड्राइंग हमें करना है। उसके ऊपर जो डिटेलिंग्स होते हैं, उसके जो लाइंस होते हैं, टेक्सचर होता है, उसके जो पत्ते होते हैं वो पत्ते कहाँ कहाँ पर कैसे कट हुए हैं, उसके ऊपर जो लाइंस है वो हर चीज़ अगर हम ध्यान से जैसे वहाँ पर दिख रही है वैसे हमें ड्रॉ करना है। अब जैसे हमारे सामने वो है वैसे अगर ड्रॉ होता है तो कलरिंग करते समय हमें बराबर उस जगह पे वैसे ही कलर करके हम उसका जो नेचुरल इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट लाने के लिए हमें उसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे कलर पैलेट में हमें जो जो कलर लगने वाले हैं उनका ग्रेडेशन हमें बना के लेना है। अब उस कैबेज को देखते हुए उसके अंदर कौन कौन सा कलर हमें दिखाई दे रहा है, जैसे लाइट ग्रीन है, येलो है, ऑकर है और इन रंगों का जो मिश्रण है। तो सबसे पहले हमें 3 कम से कम ग्रेडेशंस बना के लेने हैं जिसमें लाइट होगा, डार्क, मिडल। अब इसमें डार्क कलर बनाते समय हमने सैप ग्रीन का यूज़ इसके अंदर किया है जिसे हम ऑलिव ग्रीन भी कहते हैं। अब जहाँ पर हमें शैडो लग रहा है वहाँ पर हमें ये जो सैप ग्रीन है उसी के अंदर हमने थोड़ा ऑकर और लेमन येलो भी डाला हुआ है और इसका हमें यहाँ पर शैडो इफेक्ट देते हुए इस तरह उसको कलर करना है। जहाँ पर हल्का सा रिफ्लेक्शन लाइट हमें दिखाई दे रहा है तो उसी कलर के अंदर अगर हम थोड़ा वाइट डालते हैं डीप के अंदर तो वो भी इफेक्ट हमें वहाँ पर हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरह सबसे पहले हम जगह जगह पर जहाँ पर हमें पत्ता है और उस पत्ते के नीचे जो हल्का सा डीप दिखाई दे रहा है जिसके कारण वो पत्ता उभर कर आने वाला है तो वो हमें सबसे पहले देना है। अब उसके नियर बाय का जो कलर है, अब वहाँ पर डीप के बाजू में जहाँ पर शैडो होती है, शैडो के बाजू में हमें डायरेक्टली लाइट कलर भी आता है तो उसमें अंदर हमने लेमन येलो, लाइट ग्रीन इन रंगों को लेते हुए एक और उसके अंदर वाइट, तो इस तरह ये लाइट कलर हमने बनाया है। अब सबसे पहले हम ये बेस टोन दे रहे हैं। बेस टोन देते समय भी हमें रंगों का ब्लेंडिंग जो है ये ब्लेंडिंग भी करके लेना है जिसके कारण अगर वो ब्लेंडिंग अच्छा होगा तो उसका राउंडिटी और जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट क्रिएट करने में हमें सहायता मिलेगी। थोड़ा डार्क जहाँ पर थोड़ा लाइट, तो उस तरह कहीं पे थोड़ा वाइट कम ज़्यादा हमें करना है। अब देखिए हमने पहले बेस टोन देते ही उसको ब्लेंड भी कर लिया। अब यहाँ पर हमने थोड़ा लाइट ग्रीन को बढ़ाते हुए ये जो ऊपर
कैबेज का जो पत्ता है उस पत्ते को हम यहाँ पर कलर कर रहे हैं। अब इस तरह इसका जहाँ पर हल्का सा डीप का ग्रेडेशन होगा तो वहाँ पर वो हमें देना है, और बीच बीच में जहाँ जहाँ जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर लग रहा है कि वो ब्लेंड करना उसे ज़रूरी है, तो वहाँ पर उस तरह उसे ब्लेंड करते जाना है। अब यहाँ पर ये शैडो है और इस शैडो को भी हमें उसके अंदर दिखाना है। दूसरे साइड से एक मिडल टोन, लाइट टोन हमें दिखाई दे रहा है और उसे भी हमें इसे बनाना है। अब जहाँ पर हाईलाइट है वहाँ पर हाईलाइट और उसे मर्ज करना है। अब नीचे ये थोड़ा सा डीप, ये हल्का सा जो कैबेज का पत्ता है वो टर्न हुआ है और जिसके कारण वहाँ पर जो डेप्थ क्रिएट हुई है वहाँ पर थोड़ा डीप हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो वो भी हमें यहाँ पर देना है, जिसके कारण वो जो पत्ता है वो उभर कर आएगा। और ये पहला बेस टोन होने के कारण हम इसे सब जो ग्रेडेशंस है जहाँ जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट है वो देकर हमें उसे ब्लेंड कर रहे हैं। इसके बाद हम इसके अंदर और डिटेलिंग ऐड करने वाले हैं, जिसके कारण उसका जो नेचुरल इफ़ेक्ट है और या नेचुरल टेक्सचर है वो टेक्सचर हमें उसके अंदर दिखाई दे। छोटी छोटी ऐसी जो जगह होती है वहाँ पर अगर हम प्रॉपर तरीके से वहाँ पर लाइट और डीप अगर देते हैं तो उसके कारण उस नेचर ऑब्जेक्ट का जो नेचुरल इफेक्ट होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आते हुए हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो डीप टोन है उसके अंदर भी जो मिडल डीप है तो वो भी हमें हल्के से कलर को मिक्स करते हुए उसको ब्लेंड करते हुए हमें देना है। अब यहाँ पर थोड़ा जो लाइट है जहाँ जहाँ पर कैबेज हल्का सा शाइन कर रहा है तो वहाँ पर वाइट को लेकर हमें उसका इफ़ेक्ट यहाँ पर क्रिएट करना है। उसके जो पैच देते हुए वहाँ पर वो लाइट को हमें प्रॉपरली देना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये जो कैबेज है यहाँ पर हल्का सा अंदर गया हुआ पार्ट है, तो वो जो उसका ग्रेडेशन है उसी तरीके से अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ा चेंज करते हैं ग्रेडेशन में तो उसका भी लुक हमें उसके अंदर आते हुए दिखाई देता है। अब यहाँ पर वाइट कलर और हल्का सा लाइट कलर लेकर हम उसके ऊपर जो लाइंस होती है कैबेज के ऊपर की वो लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये लाइंस उसका टेक्सचर क्रिएट करने का काम करती है, उसी के साथ साथ उस कैबेज की राउंडिटी भी क्रिएट करने का काम वो करती है। तो हमें एक एक जो लाइंस है वो लाइंस यहाँ पर सबसे पहले हमें ड्रॉ करके लेनी है। देखिए इस तरीके से जो बीच की है वो मोटी लाइन है और जो साइड में लाइन है वो हमें पतली लाइंस यहाँ पर दिखाई देती है। और उसी तरह जहाँ पर जिसकी रिक्वायरमेंट है वैसे ही ये लाइन बनना ज़रूरी है। अब इसी तरह यहाँ पर देखिए ये लाइन यहाँ पर हर जगह हम लोग दे रहे हैं और इसका जो इफेक्ट है ये कंप्लीट होने के बाद आपको समझ में आएगा। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे लाइन से वैसे हमें लाइन यहाँ पर बना के लेनी है।
ये जो ब्रश के स्ट्रोक्स है, ये स्ट्रोक्स बहुत ही मायने रखते हैं यहाँ पर। कॉर्नर्स और कलर देते समय कलर का फिनिशिंग, एक्यूरेसी, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे ड्राइंग को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए। अब यहाँ पर जो हमने लाइंस बनाई थी, उस लाइंस के नीचे की साइड में जगह जगह पर हम अभी यहाँ पर शैडो इफेक्ट दे रहे हैं हल्का सा, जिसके कारण वो जो लाइन है वो उभर के आएगी। उसका राउंडिटी आने के लिए भी उसके ऊपर हम थोड़ा सा शेडिंग कर रहे हैं, जिसके कारण वो उसका जो नेचुरल इफेक्ट है वो हमें क्रिएट कर यहाँ पर करने को उससे सहायता मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर हम हर जगह पे, हर लाइंस के नीचे कुछ कुछ जगह पर हम क्या डाल रहे हैं, डीप डाल रहे हैं। अब ये बनाने के लिए हमने जो हमारा सैप ग्रीन कलर है उसके अंदर हल्का सा रेड कलर हमने उसके अंदर मिक्स किया, जिससे हल्का सा ब्राउनिश इफेक्ट उसके कारण तैयार हुआ। और वही हल्के हाथ से हम जो ग्रेडेशंस है या जहाँ जहाँ हमने लाइंस बनाई है उसके नीचे ये स्ट्रोक्स हम दे रहे हैं, जिसके कारण वो लाइन बाहर उभर कर आ रही है। देखिए हमें धीरे धीरे आपको उसी ये जो डिटेलिंग हम ऐड करते जा रहे हैं, जिसके कारण अब ये कॉर्नर्स डीप जो है ये हम दे रहे हैं, और इन डीप के कारण वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो जो सिंगल सिंगल लीव्स है, पत्ते हैं, वो उभर कर आएंगे। अब देखिए नीचे से भी हमने उन पत्तों के ऊपर के जो लाइंस है वो डीप में भी हमने दिए हैं, और उसी के साथ साथ जो डीप है वो डीप भी हम उसको देते जा रहे हैं। और इसके कारण उसका जो टर्न हुआ पत्ता है उसका जो डेप्थ है वो डेप्थ इसमें क्रिएट होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। अब ये देखो जो पत्ता टर्न हुआ है उसका जो शैडो इफेक्ट है, वो शैडो इफेक्ट हम इस तरीके से उसे हमें देना है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जो हमारा डीप सैप ग्रीन हमने बनाया हुआ था उसके अंदर हमने थोड़ा सा रेड कलर को मिक्स करके ये शैडो इफेक्ट, हल्का सा ब्राउनिश इफेक्ट हमने इसके अंदर तैयार किया है। ये हल्का सा डिप देते हुए उसे हमें मर्ज भी करने हैं जगह जगह पर, जिसके कारण देखिए अभी आपको ये जो कैबेज का राउंडिटी है वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर हमें क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। ये एंड का जो लाइन है जहाँ पर ये ग्रेडेशन जो है, जिसके कारण अभी आखिर का जो डीप और शैडो इफेक्ट हम यहाँ पर देंगे, उसके लिए इस डिप की सहायता हमें होने वाली है। और डिप देके उसे तुरंत ही ज़्यादा पानी लेकर हमें उसे स्प्रेड करना है। आखिर में हर जगह पे जो डीप है, देखिए शैडो में भी नीचे की साइड में जहाँ पर वो चीज़ रखी होती है उसका जो बेस होता है, उस बेस पे हमें हल्का सा प्रॉपर डीप देना ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो शैडो आगे स्प्रेड होती है तो वो लाइट हमें उसको करना है, और इसलिए जो डीप को ही हमें मर्ज करते हुए
आगे लेके जाना होता है। अब देखिए जहाँ जहाँ उसका जो बेस एक प्रॉपरली रखी हुई चीज़ लगनी चाहिए, चीज़ हवा में नहीं लगनी चाहिए, इसीलिए उसे शैडो इफेक्ट देना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा नेचुरली जो पत्ते का कोई पार्ट बाहर आ गया है तो वो भी हम थोड़ा, अगर हमें ज़्यादा डिटेलिंग ऐड करना है तो वो भी हम इस तरीके से उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही अलग अलग वीडियोस के लिए विनोद आर्ट स्टूडियो के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।